जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय दुर्गा मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी हुई है। ये बड़े हर्ष का विषय है। अरण्य कांड प्रारंभ हो चुका है और चौपाइयों को और आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री सीताराम। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊँ, करि दंडवत कहत अस भयऊँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जय करते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। सुन अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। मानो बरसों की तपस्या सफल हुई। भगवान का दर्शन सुलभ हुआ। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। आज मेरा भाग्योदय हुआ है जो प्रभु के दर्शन सुलभ हुए हैं।
जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। प्रसन्नता का वातावरण छा गया। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं, अपने नैनों को सुख दे रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की ओर देख रहा हो। कितनी सुंदर उपमा दी गई। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ तुम जानहु जई कारण आयो। मैं जिस भी कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। ताते तात न कही समुझायऊँ। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार ओम प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कानी सुनी प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? आपके मन में, विचारों में, हृदय में क्या बात आई जो आपने ये प्रश्न मुझसे किया? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। जय जय श्री सीताराम। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। पूछे मुझे मनुज की नाई, मनुष्य की तरह से मुझे समझकर प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ, यह वर मांगूं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यही वर मांगता हूँ कि श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए, सदा के लिए बस जाइए। कितनी सुंदर पंक्तियाँ, चौपाइयाँ। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव
अनुभवगम्य भजहि जहि संता, अनुभवगम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ, आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है, यही कारण है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उसको पुनीत करिए, पवित्र करिए दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है। और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर शाप को हर लीजिए। उग्र साप मुनिबर कर हरहु, और श्रेष्ठ मुनि गौतम के बहुत ही कठोर शाप को समाप्त कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। हे रघुकुल स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी पावन श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ हम सभी को अपने रस में डुबोती रहेंगी, हमें श्रवण लाभ देती रहेंगी, हमारे हृदय में दिन प्रतिदिन अनुराग को, भगवान की भक्ति को बढ़ाती रहेंगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।